सवाल में बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब किसी वृत्त का जो कॉर्ड है, जिया जो है, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर। और उस कॉर्ड से जो है वृत्त की केंद्र की जो है लंबवत दूरी जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो फिर उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए हमने फिगर को ड्रॉ किया है। ओ को केंद्र या सेंटर मानते हुए एक वृत्त को बनाया है। वृत्त में एक जिया या कॉर्ड जो है वो ए बी बनाया है और एक सी जो पॉइंट मध्य बिंदु दिया हुआ है। ओ जो है वृत्त का केंद्र है। अब आगे बढ़ने के पहले जैसे हमने लिखा है ए सी बराबर सी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये क्यों हुआ? इसके लिए हमें पहले एक थ्योरम को जान लेना होगा। उस थ्योरम के सहारे ही हमने बनाया कि ए सी बराबर है सी बी बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब उस वो थ्योरम क्या है वो पहले जान लें। देखिए एक थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब है केंद्र से खींचा गया लंब, केंद्र से खींचा गया लंब किसी कॉर्ड या जिया को 2 भागों में विभक्त करती है। केंद्र से खींचा गया कॉर्ड। अब देखिए ए बी जो है वो एक कॉर्ड है, जिया है, और ओसी जो लंबवत हमें जो बोला गया था क्या कहते हैं डिस्टेंस, तो मतलब ओसी जो है जो 3 सेंटीमीटर है। तो ये सी पॉइंट कौन सा होगा? ये आपके जिया का या कॉर्ड का मध्य बिंदु होगा, क्या है कि बाइसेक्ट करता है एज पर द थ्योरम। जिसके अनुसार, इसी थ्योरम के अनुसार, देखिए साइड में हमने थ्योरम लिखा हुआ है, ए सी बराबर हो जाएगा सी बी। फिर से दोहरा देता हूं इस थ्योरम को कि किसी कॉर्ड या जिया पर केंद्र से खींचा गया लंब उस जिया या कॉर्ड को 2 भागों में बांट देता है। तो ए बी को जो है सी ओ से जो सी आया हुआ है वो ए बी कॉर्ड को 2 भागों में बांट देगा। इसके लिए ए सी बराबर है सी बी और बराबर है ए बी, चूंकि 8 सेंटीमीटर है उसका आधा कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ओ सी देखिए बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब हम ये क्या हुआ, ओ सी ए चूंकि 90 डिग्री है इसलिए ओ सी ए जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस का हम थ्योरम लगाएंगे। क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात ओ ए स्क्वायर मतलब जो इस त्रिभुज की कर्ण है, हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर। तो ओ ए बराबर क्या, उसको रूट ओवर कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। अब ओ सी क्या है हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर और ए सी बराबर है 4 का स्क्वायर। तो 9 और 16 क्या हुआ 25 हुआ, रूट ओवर 25 बराबर हुआ ओ ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। इस सवाल में बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स, 2 समानांतर कॉर्ड है जिया है, 2 समानांतर कॉर्ड है जिया है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इच, और दोनों की लंबाई बराबर है। तो 2 कॉर्ड है जो आपस में समानांतर है और दोनों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उन दोनों के बीच में दूरी क्या होगा अगर उस सर्कल का, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, अगर उस वृत्त का जो है व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। या मैं घुमा के अगर हिंदी में इसका सवाल को बोलूं कि एक 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर में 2 समानांतर समान माप के कॉर्ड्स हैं जिनकी माप 8 सेंटीमीटर प्रत्येक का है, तो उन दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी कितनी होगी?
तो इसे चित्र में हम जरा समझ लें। देखिए, हमने O को केंद्र मानते हुए हमने एक वृत्त बनाया है, जो इस वृत्त की जो है व्यास है जो है वो आपका दिया हुआ है। कितना था हमने व्यास लिया हुआ था? हमने व्यास 10 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, और बोला गया है कि इसके अंदर दो कॉर्ड है जो हमने यहां बनाया है, ए बी और सी डी, दो जिया है, दो कॉर्ड है, और दोनों की जो है लंबाई जो है वो एक बराबर है 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले एक थ्योरम को हम पहले कर लेते हैं। क्या कि दोनों किसी कॉर्ड जो है, कोई अगर आपका ये है क्या कहते हैं कॉर्ड है, मतलब जिया है, और ये वृत्त के अंदर में समानांतर है, तो केंद्र से जो इनकी लंबवत दूरी होगी वो बराबर होगी। तो मतलब क्या है कि केंद्र से लंबवत दूरी बराबर होगी, मतलब ओ क्यू बराबर होगा ओपी, ओ क्यू बराबर होगा ओपी। और ये लंबवत दूरी के कारण हम जानते हैं कि दूसरी एक थ्योरम जो अभी हमने चर्चा किया है, किसी वृत्त का कॉर्ड पर केंद्र से बनने वाली लंबवत रेखा उस कॉर्ड को दो भागों में बांट देती है। तो चूंकि ओपी एक परपेंडिकुलर है, एक लंब है ए बी कॉर्ड पर, तो इसके लिए एपी बराबर पीबी होगा। एपी और पीबी दोनों ही आधा आधा होगा, तो मतलब 8 सेंटीमीटर का आधा क्या 4 सेंटीमीटर होगा। तो एपी और पीबी 4 सेंटीमीटर हो गए, और इस वृत्त का जो ओ केंद्र में जो हमने वृत्त खींचा हुआ है उसका व्यास बोला गया है, डायमीटर बोला गया है 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या आधा होगा 5 सेंटीमीटर, तो ओ ए बराबर क्या हुआ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैंने बोला था कि ओपी जो एक लंब है केंद्र से किसके कॉर्ड के ऊपर, तो ओपीए बराबर एक 90 डिग्री हो गया। तो मतलब है कि ये त्रिभुज जो है ओपीए, ये जो ट्रायंगल है ओपीए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यह समकोण त्रिभुज है, जिसका ओपी जो है हमें पता करना है। एपी जो है वो कितना है? तो ये 8 सेंटीमीटर का आधा है 4 सेंटीमीटर, और ओए जो है डायमीटर का आधा है 5 सेंटीमीटर, और तो हमें निकालना है ओपी। तो इस ट्रायंगल एओपी में एओ बराबर है 5 सेंटीमीटर, एपी बराबर है 4 सेंटीमीटर, ओपी निकालना है। पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, एपी स्क्वायर माइनस एओ स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 16 करेंगे और उसके ऊपर रूट ओवर करेंगे। तो 25 से 16 जाएगा तो रूट ओवर 9 हुआ, बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ओपी बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। और हम एक यहां पे और एक चीज का सहारा लेंगे, हम एक थ्योरम का सहारा लेंगे। और थ्योरम में बोला गया है chords which are equidistant from the corresponding are equal, या हम उल्टा करके बोलते हैं equal chords of a circle are equidistant from the center। अगर दो कॉर्ड, दो आपका जिया बराबर होता है तो केंद्र से उसकी दूरी बराबर होती है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ओपी जो था हमने निकाला अभी, ओपी क्या है? कॉर्ड से केंद्र की, एक कॉर्ड की ए बी की दूरी है सेंटर ओ से। ओपी मतलब है ए बी की दूरी है, ए बी कॉर्ड की दूरी है सेंटर से, वो 3 सेंटीमीटर है। और हम जानते क्या है कि दो समान कॉर्ड जो हैं किसी वृत्त के अंदर होते हैं, उसकी केंद्र से दूरी बराबर होती है। तो OP बराबर होगा OQ, तो मतलब OQ भी ये कॉर्ड की लंबवत दूरी है, वो भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोनों कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? मतलब होगा 6 सेंटीमीटर। मेरे कुछ मित्र कम आलोचक बोलते हैं कि भाई आजकल आप जब भी वीडियो बनाते हो तो साथ में कुछ एडवर्टीजमेंट कर देते हो। कहना उनका सही है कि अगर मैं फ्री में
आपके YouTube में मैथ बनाने की तरीकों को दिखाता हूं तो शायद कहीं मैं गलत करता हूं कि इस तरह का एडवर्टाइजमेंट मेरे को नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ में एक चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आपकी जरूरत है, और वो जरूरत क्या है कि कभी आप बैंक की भी एग्जाम देते हो, कभी एसएससी की एग्जाम देते हो, कभी मेट्रो की एग्जाम देते हो, क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए। तो उसमें है कि संपूर्ण मैथ के ऊपर कोई आपको चाहिए कि आपको सारे जितने टाइप्स के मैथ हैं 36 चैप्टर के अंदर में, चाहे वो अंकगणित हो, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सरलीकरण से लेके कुछ भी हो, या आपका एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन हो, या आपके अलजेब्रा हो, बीजगणित हो, ये सारा का एक अगर आपके पास एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी की तरह सारे मैथ अगर आपके पास हैं, तो कहीं भी आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी सही है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सारा मैथ सर जो पढ़ा दिया वो आपको सब दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। और 300 रुपए में अगर ये सारे चीज आपको मिलते हैं तो मैं जानता हूं कि इस कंपटीशन देने में आपको एक बहुत बड़ी शक्ति आपके हाथ में आ जाता है। जी हां, मैं शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े गर्व के साथ कर रहा हूं, शक्ति, आपकी शक्ति। क्योंकि कोई भी मैथ में, किसी भी क्वांट्स में प्रॉब्लम हुआ, आप तुरंत उस चैप्टर में गए, उस चैप्टर्स में उस मैथ को ढूंढ निकाला और आप उसे समझे मतलब चूंकि वीडियो है तो आपने समझा। ये टोटल वीडियो फॉर्म में है और 200 से ज्यादा वीडियो है, आप समझ सकते हैं। तो ये 300 रुपीज में, लोग इसको बोलते हैं कि सीडी फॉर्म में दो, तो सीडी फॉर्म में अगर मैं देता तो सीडी में तो नहीं होता, डीवीडी में 12 डीवीडी लग जाते हैं। तो 12 डीवीडी की कीमत और आपको डीवीडी को अगर पोस्ट में भेजूं उसकी कीमत मिला भी दे, अगर अगला कोई बेनिफिट ही नहीं रखे तो भी वो 300 रुपए से नीचे नहीं होने का, ज्यादा ही होगा, नीचे होने का सवाल ही नहीं है। और अगर कोई पेन ड्राइव में देने की कोशिश करता है तो 300 रुपए में हो नहीं सकता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में, जी हाँ, फिर से नहीं, आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में सबसे कम में सबसे ज्यादा मैथ के संकलन के साथ ये चीज है जो आपकी जरूरत है। इस बात को आप भी नकार नहीं सकते हैं। तो अगर एडवर्टाइजमेंट भी करता हूं तो आपके सपने को पूरा करने के लिए मेरी ये एक कोशिश है, और इस कोशिश में मैंने ये किया है कि आपको एकदम न्यूनतम प्राइस में चीजें मिले। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रिंटेड किताब भी लेते हैं, सारा मैथ का लेके लेते हैं, वो भी आपके 300 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं। और मैं नहीं मानता कि किसी क्वांट्स में, अगर मैथ में अब जो इतनी टफ कंपटीशन हो गई है कि इस टाइप के मैथ वहां नहीं आएंगे, उस टाइप के मैथ यहां नहीं आएंगे। और ये सारे मैथ जो है चैप्टर वाइज किया गया है, इसलिए चाहे आप बैंक दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, आपकी तो जरूरत इनकी है ही है। और सबसे बड़ी बात है ये आपको जैसे पेमेंट करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर मिल जाता है, जो आपके डीवीडी या पीडीएफ का ये क्या कहते हैं आपका और किसी तरीके से नहीं मिल सकता है, मतलब पेन ड्राइव में नहीं मिल सकता है। ये क्या है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेमेंट करने के बाद ये जो सारे वीडियो जो हैं, इसके जो लिंक हैं, ये लिंक आपके ईमेल आईडी पे डाल दिया जाता है। आप अगले 10 दिन के अंदर में सबको धीरे धीरे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, जब चाहे तब देखिए, कोई आपकी नेट की फर्दर कोई एक्सपेंस नहीं है, और ये आपके साथ रहता है और एक तैयारी का जरिया बन जाता है। और अब जितने दिन तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक ये आपके साथी की तरह आपके साथ रहता है। तो मैंने इसको इसलिए किया, मैं जानता हूं कि अगर हम किसी डेकोरम की बात करते हैं तो डेकोरम में शायद इस तरह यहां पे इसको ऐड देना सही नहीं है, लेकिन चूंकि ये से आपकी जरूरत पूरा होता है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये विस्तृत चीज जो है वो डीडी एकेडमी की तरफ से, डीडी रॉय की तरफ से आपके लिए अवेलेबल किया गया मात्र 300 रुपए में, और ये वीडियो फॉर्म में है। और इसमें एंटायर जो क्वांट्स, नंबर ऑफ क्वांट्स जो हैं वो आपके 1500 के ऊपर हैं। तो एक आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि ये सफिशिएंट है। अब देखिए, इसके नीचे जो है हमने मेरा जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपको करना क्या है, ईमेल आईडी में जस्ट आप रिक्वेस्ट भेजिए और आप किस तरह से पेमेंट करेंगे उसको बताइए। क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो लिख दीजिए क्रेडिट कार्ड। क्या आप बैंक अकाउंट में जाके पैसा जमा करना चाहते हैं तो लिख दीजिए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा।
या आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो लिख दीजिए पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग। तो जैसे आप लिखेंगे उस तरह से आपकी ईमेल आईडी पे मैं लिंक भेज दूंगा, वहां आप पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद अगले 24 घंटे के बाद ये अवेलेबल होने लगेगा। तो आशा करता हूं कि ये जो चीज है इसे आप दूसरे तरीके से नहीं लेंगे। मेरी विनती है, मेरी एक कोशिश है कि जो लड़के गांव में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं शहर में होता तो फिर मुझे किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलता, तो शायद उनकी जरूरत को भी पूरा होगा। तो प्लीज इसे दूसरे नजर से ना देखें, सिंपली एक देखें कि मेरी एक कोशिश है आप पढ़ाई ठीक से कर पाएं, इसके लिए। इस सवाल में बोला गया है द लेंथ ऑफ ए कॉमन कॉर्ड, मतलब एक जिया है, कॉमन है, मतलब दो वृत्त के अंदर में घुसा हुआ होगा तभी तो कॉमन बोलेंगे ना। कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब दो वृत्त जो आपस में कटते हैं उसके वृत्त में एक कॉमन जिया है, कॉमन कॉर्ड है, उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। If the diameter of circle are 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, अब बोलता है कि ये जो दोनों वृत्त है उसमें एक का व्यास 30 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या कितना होगा, रेडियस कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और दूसरा का जो व्यास है 26 सेंटीमीटर है, डायमीटर 26 है, तो इसका त्रिज्या या रेडियस कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों देखो सर्कल का हमें जो रेडियस बता दिया है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो बोला ये जो दो वृत्त हैं इनके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो चलिए पहले हम फिगर को बनाते हैं। फिगर में बोला हुआ है कि देखिए हमने O को सेंटर मान के एक वृत्त बना दिया और हम O डैश को सेंटर मान के एक वृत्त बना दिया, और इन दोनों वृत्त को जो एक कॉमन जिया है उसे ए बी रखा। फिर से दोहराता हूं, ध्यान से देखना है। O केंद्र को मानकर हमने एक वृत्त आप भी खींच दीजिए, O डैश केंद्र को मान के एक वृत्त आप और खींचिए। ये दो वृत्त जो आपस में काट रहे हैं उसमें ए बी जो है, जो कटे हुए दो बिंदु हैं, जो पर दो परिधियां जो दो बिंदुओं पर काट रहे हैं उनको मिला देते हैं तो ए बी है। यही आपका कॉमन कॉर्ड हो गया या कॉमन जिया हो गया। अब देखिए ओ बिंदु की जो हमने ओ ए पॉइंट को मिलाया, ये क्या है, त्रिज्या है। ध्यान से आप अपने डायग्राम में, मैंने यहां नहीं लिखा है, आप लिखिए ओ ए त्रिज्या है, और हमने मान लेते हैं कि ओ केंद्र से जो वृत्त या सर्कल खींचा गया है उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर था, तो ये ओ ए क्या है, रेडियस है। रेडियस कितना होगा 15 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं ओ डैश से जो हम एक वृत्त खींचे थे, तो इस वृत्त का जो डायमीटर है, ओ डैश केंद्र से जो वृत्त है उसका डायमीटर बोला गया है 26 सेंटीमीटर। तो इसका ओ डैश ए मतलब जिसका त्रिज्या है, रेडियस है, कितना होगा, उसके डायमीटर का आधा होगा, मतलब होगा 13 सेंटीमीटर। 26 का आधा 13। अब हम देखिए अब हमें क्या है कि पूछा है कि दो केंद्रों के बीच में, मतलब ओ डी और डी ओ डैश, मतलब ओ डैश की दूरी जो उसको निकालना है। तो हम देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या बन रहा है, ए ओ डी है और ए डी ओ है। अब देखिए हम जानते हैं कि केंद्र से जो है दो केंद्र को मिलाया जाता है, और अगर कोई कॉमन कॉर्ड होता है तो वो 90 डिग्री पे कटता है। ये तो थ्योरम हमने 2-4 बार पढ़ लिया है। तो ए डी ओ या ए डी ओ डैश ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे। क्यों, ओ डैश जो है अपने आप में एक 180 डिग्री का सीधी रेखा है। तो अब हम जरा ट्रायंगल ए डी ओ पे आते हैं। ए डी ओ एक है, देखिए ओ डी इसका आप बोलिए आधार है, बेस है, ए डी इसका लंब है, ए ओ उसका कर्ण है या हाइपोटेनस है। तो ओ डी बराबर ये पाइथागोरस का थ्योरम अगर लगाते हैं तो ओडी बराबर क्या होता है, ए ओ स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए ओ क्या है, कर्ण है, ए डी क्या है, लंब है, या ए डी ए ओ हाइपोटेनस है, ए डी आपका परपेंडिकुलर है। तो क्या हुआ, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि ए ओ 15 है और ए डी आपका 12 है, तो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करके निकल गया ओ डी बराबर
9। देखिए OD बराबर 9। फिर देखिए ADO डैश, ADO डैश ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमने चर्चा कर चुके हैं। तो O डैश D बराबर क्या होगा? O डैश D आपका आधार है। आधार बराबर क्या होता है? हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं तो क्या होगा? रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हम जानते हैं कि AO डैश जो है वो 13 सेंटीमीटर है। क्यों? ये O डैश से बना हुआ जो सर्कल है, वृत्त है, उसका डायमीटर बोला ही गया था मेरे को 26 है। तो 26 का आधा होगा उसका त्रिज्या या रेडियस। तो AO डैश एक रेडियस है, इसके लिए 13 सेंटीमीटर है। तो AO डैश 13 है। और हम जानते हैं कि AD क्या है? वो 12 है, पहले ही जानते हैं। क्योंकि तो फिर हमारा क्या है? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो गया। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना हुआ? तो ये बराबर हो गया रूट ओवर 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए OD जो है, अब OO डैश बराबर क्या है? OD प्लस DO डैश। तो O डैश जो है वो क्या है? OD प्लस DO डैश। तो 9 प्लस 5 बराबर है 14 सेंटीमीटर। इस सवाल को देखें और इसको जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में ये सवाल नहीं रहते हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कोई सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर। बोलता है कोई चाप है, कोई आर्क मतलब है चाप बोलते हैं, या आर्क है, जो केंद्र पे जो है 72 डिग्री की कोण बनाती है। द लेंथ ऑफ द आर्क, तो उस चाप की लंबाई क्या होगी? तो पहले जान लीजिए किसी चाप की आर्क की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है थीटा इंटू आर। लेकिन ये थीटा जो है मतलब वो जो कोण जो बना है वो रेडियन में आपको लिखना है। तो किसी चाप द्वारा बने सेंटर में जो एंगल होगा, तो उस चाप की लंबाई निकालने के लिए केंद्र पे जो बना, उस चाप द्वारा बना जो कोण है उसको आपको रेडियंस में निकालना है। अब थीटा में निकालना है। थीटा बराबर क्या है? 72 डिग्री है। 72 डिग्री को रेडियंस से निकालना है तो क्या है? 72 को पाई बटे 180 से गुना कर देंगे तो ये डिग्री रेडियंस में चेंज हो जाएगा। 72 डिग्री को, फिर से मैं बोलता हूं, 72 डिग्री को अगर रेडियंस में चेंज करना है तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 से गुना कर देंगे तो डिग्री चेंज हो जाएगा रेडियंस में। तो चलिए 72 डिग्री बराबर 72 गुना पाई बटे 180 बराबर 2 पाई बाई 5। अब ये डिग्री नहीं रहा, अब क्या हुआ? रेडियंस हो गया। और हम जानते हैं कि ये थीटा जो होता है, जो एंगल बनता है, वो क्या है? आपका L बाई आर होता है। मतलब जिस चाप से है, जिस आर्क से है, वो उसकी लंबाई बटे डिवाइडेड बाई आर, वो होता है रेडियन, या उल्टा करके बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क बराबर होता है थीटा गुने आर। हमारा थीटा जो है रेडियंस में माप निकला हुआ है, क्या निकला है? 2 पाई बाई 5। और आर क्या है? आर तो हमें दिया गया था कि उस त्रिज्या का, इस वृत्त का जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है। तो हमने 22 बाई 7 गुना 21 और 2 बटे 5 तो पहले था, गुना किया तो हुआ 132 बटे 5 बराबर हुआ 26.4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है ये 26.4 सेंटीमीटर के चाप के द्वारा ही केंद्र के ऊपर जो है वो 72 डिग्री का कोण बनाया गया था, जो सवाल में पूछा गया था। टू सर्कल्स, दो वृत्त विथ सेंटर्स P एंड Q, जिनके केंद्र P और Q है, इंटरसेक्ट
आपस में काटते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पे काटेंगे, बी एंड सी। ए डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट ए एंड सी आर द पॉइंट्स सच दैट, और दोनों सर्कल में ए और डी दो पॉइंट ऐसे हैं सी डी आर कोलिनियर की ए सी डी, मतलब ये तीनों बिंदु एक सीधा है, मतलब एक सरल रेखा इन तीनों बिंदु से गुजर सकती है। इस इफ एंगल ए पी बी 130 डिग्री है एंड बी क्यू डी बराबर x डिग्री, तो बी क्यू डी की मान निकालना है। तो कहने का मतलब है कि दो, देखिए अगर सादे माटे भाषा में बोला जाए, P और Q दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को दो बिंदु पर, कहेंगे दो वृत्त अगर एक दूसरे को काटेंगे तो दो ही बिंदु पे काटेंगे, वो B और C है। और बोला गया है कि दोनों वृत्त में A और D ऐसे दो पॉइंट हैं कि अगर इन A और D को मिलाया जाए तो बीच में C बिंदु से जरूर मिलेगा, को काटते हुए निकलेगा, जिस C बिंदु पे दोनों वृत्त ने आपस में एक दूसरे को काटे थे, B के अलावा। तो चलिए पहले हम फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। देखिए फिगर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि हमने इसमें ए बी को एक हमने ये लिया हुआ है, क्या कहते हैं, कॉर्ड लिया हुआ है। कौन से वृत्त के लिए? पी केंद्र वाले वृत्त के लिए। अब क्या बोला है कि ए बी पी 165 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ए बी को हम लेते हैं, ए बी केंद्र पे भी कोण बना रहा है जो ए पी बी है, और ए बी कॉर्ड से आपके परिधि के ऊपर भी एक कोण बन रहा है ए सी बी। और हम जानते हैं कि केंद्र पे बनी कोण जो है परिधि के बने कोण से दुगुना होता है। तो मतलब ए पी बी अगर 130 डिग्री है तो ए सी बी जो होगा वो 65 डिग्री होना जरूरी है। तो चलिए हमें मिल गया कि आपके जो है ए सी बी 65 डिग्री है। अब चूंकि ए सी डी एक सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा पे कोई भी सी बिंदु पे अगर कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और हम जानते हैं कि ए सी बी जो अभी हमने निकाला है कोण, या बी सी ए जो भी बोलिए, वो 65 डिग्री है। तो फिर आपका बी सी डी कितना होगा? चूंकि टोटल ए सी बी पे कोण 180 बनता है, 180 से आपको 65 घटा देना है तो 115 डिग्री बनेगा। अब देखिए हम बी डी को हम एक क्या करते हैं, एक हम कॉर्ड की कल्पना करते हैं जिसमें परिधि पे जो कोण बना हुआ है, वो परिधि पे कोण कितना बना हुआ है, वो परिधि पे कोण बना हुआ है आपका 115 डिग्री। तो 115 डिग्री है आपके बी सी डी का कोण। तो फिर आपका बी सी डी का कोण है तो और बी डी जो है आपका क्या है, एक कॉर्ड है। एक कॉर्ड बी डी से अगर बी सी डी जो कोण बना हुआ है वो बना हुआ है आपका 130 डिग्री, 115 डिग्री, तो उसके केंद्र पे जो कोण बनेगा वो बी क्यू डी बनेगा। बी क्यू डी बराबर होगा 115 गुना 2, 230 डिग्री। लेकिन देखिए ऑप्शन में अगर देखिएगा तो ऑप्शन में देखिए कि 230 डिग्री नहीं है। अब आप चकरा गए, क्योंकि देखिए बी क्यू डी पे दो कोण बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अंदर का कोण जो 230 डिग्री है और एक जो है बाहर का कोण है वो भी बी क्यू डी है। क्योंकि अब देखिए किसी बिंदु पे कितना कोण बनता है, टोटल 360 डिग्री। 360 डिग्री से बी क्यू डी के अंदर का, जिसको हमने देखिए घेर के रखा हुआ है, उसके 230 को घटा देंगे तो बाहर वाले साइड का कितना बनेगा, 360 से 230 घटाएंगे तो 130 डिग्री। अब देखिए आपका ऑप्शन मैच करता है। तो भाई साहब ये एसएससी है, यहां आपको क्या करेगा, आपको जो है चौंकाने के लिए थोड़ा सा टीजी क्वेश्चंस दिया जाता है। यहां पे भी तो लड़के क्या होते हैं, यहां पे फटाक से आए, करते करते आए 230 हुआ और जब दिख ही नहीं रहा है 230, फिर वो पीछे जाता है,
फिर वो सही करके आने की कोशिश करता है, फिर छोड़ छाड़ देता है। सिंपल सी बात है, किसी भी बिंदु पे दो कोण बन सकते हैं, एक इंटरनल एंगल, एक है एक्सटर्नल एंगल। यहां उसने बताया नहीं है, लेकिन मान जो दिया है उसका मतलब होता है आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना है, और एक्सटर्नल एंगल जो हमने निकाला वो आपका 130 डिग्री हुआ।